जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस बार आवाज आ रही है? कोई एक साथी बता दे कि आवाज आ रही है क्या। चलिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय जवान जय किसान। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, मां फातिमा शेख, पेरियार साहब, पेरियार रामानायकर स्वामी, संत गाडगे जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी, बिरसा मुंडा, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, मां झलकारी बाई, परम पूजनीय विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श, करोड़ों शोषितों को राजनीतिक चेतना देने वाले और अपना सब कुछ बहुजन समाज के लिए न्यौछावर करने वाले मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे रहबर और संत मान्यवर साहब श्री काशीराम, आप सबको नमन करते हुए आज का जो लाइव है उसका एक विशेष उद्देश्य है और वो उद्देश्य जो है वो आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं लाइव आया हूं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं 19 से 20 प्रदेशों के जो साथी हैं वो सुन रहे हैं और मेरा प्रयास ये रहेगा कि गुरु जो रास्ता दिखाते हैं, अपने गुरुओं के, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करना तो मेरा उद्देश्य है, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उस पे भी अपनी बात रखनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं हम लोग और उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल बन गया है। हर दिन महिलाओं के साथ शोषण, जुल्म जाति, महिलाओं का अपमान, रेप, हत्याएं और कोई जगह सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो अपराधियों का संरक्षण कर रही है। सरकार में बैठे नेता और उनके इशारे पर अधिकारी कर्मचारी जाति धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, मजहब देख के कार्रवाई करते हैं। तो मेरे दिल में बहुत पीड़ा थी इस बात को लेके। बदायूं, मथुरा, हाथरस के जख्म अभी भरे भी नहीं। बदायूं के अगले दिन मथुरा। क्राइम तब बढ़ता है जब क्राइम पे
रोक नहीं लगती, ठोस कार्रवाई नहीं होती। और जो सरकार जाति धर्म देख के कार्रवाई करती है वो क्या न्याय देगी? न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है भारत में, देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सरकार नहीं देती है। लेकिन ये बेबसी, लाचारी नहीं देखी जाती। क्या क्या अपराध है उस बहन का, उस मां का, जिसके साथ ये हैवानियत होती है। हम सब के घर में मां बहनें हैं और अपनी बहनों की रक्षा के लिए तुम शेर बने रहते हैं, लेकिन दूसरों की बहनों के, जिनको दूसरे कहा जाता है या दूसरे हैं, वो जो दूसरे लोग आप गांव में या प्रदेश में कहीं रहते हैं, उनकी बहनों को अपनी बहन नहीं समझते हैं। उनकी वो कौन लोग हैं? वो भी तो, उनके भी तो परिवार हैं जो इस तरह की घटनाओं को, हैवानियत को अंजाम देते हैं। ये सोच कितनी भयानक है कि कल ये दर्द, ये जख्म कल किसके घर चला जाएगा। सख्त कार्रवाइयां नहीं होंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ जाएंगे। और ये मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का योगी गवर्नमेंट कहती है कि मिशन शक्ति चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हकीकत देखिए 18 घंटे जो है पुलिस नहीं आती। 2 दिन मेडिकल नहीं होता, FIR नहीं लिखी जाती। और ये तो वो मामले जो हाईलाइटेड हो जाते हैं, जिनको जघन्य अपराध कहा जाता है, हीनियस क्राइम। इसके अलावा गांव में कितने मामले होते होंगे जो पुलिस के लोग डरा धमका के जो है वहीं के वहीं निपटा देते होंगे। और बहुत हो गया है। पहली बात तो किसी भी बहन बेटी के साथ ही होना नहीं चाहिए, और इस सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं रही है। ये सरकार तमाम तरह के झूठे वादे करती थी और ये कहती थी कि हम तो बेटियों को जो है ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देंगे, लेकिन आज कोई बहन बेटी घर से 1 किलोमीटर भी रात में नहीं निकल सकती, तो दिन में भी नहीं निकल पा रही है यहां तो। और मुझे कहा किसी ने, एक पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा था, आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, कि भगवान को मानते हो? वो तो मैंने कहा कि कहां है। अब आप बताइए, जब महिलाएं मंदिरों में सेफ नहीं है तो यानी कि भगवान से ताकतवर पुजारी हो गया है, जिसके भगवान के मंदिर में भगवान के रहते हुए और एक मां के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, कुछ नहीं कर पाते भगवान। और इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि क्यों नहीं सुनाई देती चीखें, क्यों बच्चों की, बहनों की, माताओं की चीखें, गरीबों की, शोषितों की चीखें क्यों नहीं सुनाई देती जब किसी के परिवार को उजाड़ दिया जाता है। और अब जो बात मैं कह रहा हूं, नौजवान उसे सुने। जब आप देखिए, ये जिस बहन के साथ, मां के साथ गुजरता है, उस परिवार को अपमानित होना पड़ता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। अपमानित उनको होना चाहिए जिन्होंने किया, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, हैवानियत को अंजाम दिया, उनको, उस परिवार को और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन बेइज्जत कौन होता है इस देश में, इस प्रदेश में, गांव में, जिनके साथ ये एक तो जुर्म जाती होती है, और फिर उस परिवार को, उस बहन को किस नजर से देखा जाता है। और ऐसे अपराध को पूरी जिंदगी, उस दर्द को उसे सहना पड़ता है। और ये किसी भाग्य में नहीं लिखा होता कि किसी 5 साल के, 4 साल के बच्चे के साथ ही होगा। ये दरिंदगी, ये सोच जो है, इनको इंसान कहना दुखद है। इनको तो जानवर भी नहीं कह सकते, जानवरों में भी ममता होती है। बहुत तकलीफ में हूं 2 दिन से, जब से ये सामने आया। और कल ही मैंने निर्णय लिया कि हम लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सम्मान सुरक्षा यात्रा चलाएंगे, इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए कि ये सरकार जागे और सुने, और कम से कम अपराध पे कार्रवाई हो, अपराधियों पे कार्रवाई हो, जिससे किसी और घर में, किसी और बहन के साथ ये ना हो। लोकतंत्र है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। और हर मंडल, जहां जहां हमने इसका प्रोग्राम तय किया, ये क्योंकि कल ही बना, ये कोई
इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक है कि बहनें सुरक्षित रहें। मैं नहीं चाहता किसी घर में कल ये समस्याएं हों। इसका रोड मैप बना के हम लोग इसकी बाकायदा डीजीपी को ये लेटर भेज के परमिशन लेके करेंगे और चिल्ला चिल्ला के बताएंगे उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को और ये शासन प्रशासन के अधिकारी जो अपराधियों का चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेच के अपराधियों का संरक्षण करते हैं, वो फिर जैसा हाथरस में हुआ, फिर सत्ता के चाटुकार मीडिया के लोग पीड़ित परिवार को ही अपराधी बनाने लग जाते हैं, पीड़िता को ही चरित्रहीन बनाने लग जाते हैं। और जब सड़क पे जाते न्याय मांग ले तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे तुम क्राइम करने क्यों दे रहे हो? क्राइम रोक क्यों नहीं रहे हो? आप बताए कौन सी बहन बेटी सुरक्षित और कहां निकल पाएगी वो? क्या बहन बेटियों का अधिकार नहीं है? क्या उनके सपने नहीं हैं? जब इस प्रदेश में, उस देश में पुरुषों को आजादी है कि वो रात को 12 बजे तक घूम सकते हैं, क्या बहनें माताएं नहीं घूम सकती हैं? और क्योंकि कानून का जो राज है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जंगल राज आ गया उत्तर प्रदेश में। हर जिले में 2-3 घटनाएं रोज हो रही हैं और आप समझिए कि पूरे एक जिले में 2-3 घटनाएं, 75 जिले, कितनी घटनाएं, और मुख्यमंत्री को कोई फिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री चुनाव रैलियां करते फिर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में राम राज्य ला रहे हैं। ये राम राज्य है, ये राम राज्य। अगर राम राज्य ऐसा होता तो नहीं चाहिए हमें राम राज्य जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरेआम कत्ल किए जा रहे हैं, सरेआम। और मैं कैसे बयां करूं, और क्या तकलीफ नहीं सही होगी उस मां ने। मैं इसलिए लाइव आया कि आप लोग यूपी के जो हमारे नौजवान कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को तैयार हो जाएं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम अपने गुरुओं को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब ने तो कहा, बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आज कोई बीडीसी के पद से इस्तीफा, प्रधानी के पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। बाबा साहब ने दिया इस्तीफा जब वो हिंदू कोड बिल नहीं लागू करवा पाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश की उन्नति प्रगति को नापना हो तो उस देश में रहने वाली महिलाओं की उन्नति प्रगति को आप नापिए, पता कीजिए कि उनकी कितनी उन्नति प्रगति हुई है। जितनी महिला उस देश में उन्नति करके गई है उतना ये देश प्रगति कर रहा होगा। और बताइए जहां महिला सुरक्षित ही नहीं, वो किस तरह से अपना जो है अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगी। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अपराधियों का संरक्षण कर रही है सरकार। और पीड़ितों को ट्रेंड हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर तो कि पीड़ितों को ही दबाया जाता है, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है और पीड़ितों को डराया धमकाया जाता है। घटना छिपाने का ट्रेंड हो गया है। बड़ी बड़ी घटनाएं होती है और पुलिस कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं बहुजन मीडिया के लोगों का और उन तमाम मीडिया के लोगों का, उन बहनों का जो इन घटनाओं पे जाति धर्म से ऊपर उठ के कार्रवाई के लिए बोलती हैं, जो किसी भी मीडिया चैनल में है। लेकिन मुझे दुख है कि इन पे चर्चाएं नहीं होती हैं, हिंदू मुसलमान पे चर्चाएं होती हैं, तमाम तरह की बेकार की चीजों पे चर्चाएं होती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो जंगल राज चल रहा है कभी चर्चा नहीं, हिम्मत नहीं कर पाते मीडिया योगी से पूछने के लिए। और मैं जो एक भीम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं आजाद समाज पार्टी का, मैंने तय किया है कि अब हम उत्तर प्रदेश में किसी बहन, किसी परिवार के साथ ये अपमान नहीं होने देंगे। और इसलिए अब उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान सुरक्षा यात्रा हम लोग निकालेंगे और इस बहरी सरकार को सुनाएंगे कि झूठे वादे तो बहुत किए थे लेकिन न्याय के नाम पे कुछ नहीं है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा, खुद ही निकल के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो हाथरस के बाद भी नहीं जागी। अपराध चरम पे है और हमें अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इनको फिक्र नहीं, सत्ता में बैठे लोगों को, देश की प्रदेश की महिलाओं को कोई फिक्र नहीं। और बुरी बात यह है कि कहनी पड़ेगी, लेकिन कड़वी है लेकिन सच है कि ये
इस जुल्म जाति की शिकार ज्यादातर गरीब महिलाएं होती हैं। और मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, और जिस समाज में जन्मा हूं वो भी, उसकी भी आर्थिक हालत बहुत कमजोर, और उनके साथ मोस्ट बैकवर्ड के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके भी, आदिवासी जो लोग हैं उनकी भी हालत बहुत गंभीर है। और उनको जाना पड़ता है, उनकी महिलाओं को काम करना पड़ता है कि उनके बच्चों को रोटी मिल जाए, उनके लिए अच्छी पढ़ाई हो जाए, उनको अच्छा इलाज मिल जाए। और फिर इस तरह के जुल्म जाते हैं, इस तरह के हादसे। हमने इसी संकल्प के साथ हमने ये कार्य शुरू किया था कि हम बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा करेंगे, और अब ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। आप लोग कमर कसें, तैयार हो जाएं। हमारा होने का क्या फायदा अगर अपराध इस तरह चल रहा है? ये सरकार तो नहीं रोक पा रही, लेकिन हमारी बाजुओं में इतना बल है कि हम रोक सकते हैं। और ये क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं में जातियां नहीं ढूंढी। बहन बेटी किसी भी जाति धर्म की होती है, वो बहन बेटी होती है, वो माँ होती है, वो दादी होती है, वो चाची होती है। उसके सम्मान की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और मैं एक और भार कार्यकर्ताओं पे देने वाला हूं, ये देश के सभी कार्यकर्ताओं के लिए है कि अन्नदाताओं का दुख भी अब नहीं देखा जा रहा है। आप देश के किसानों का दुख नहीं देखा जा रहा है। बारिश, माइनस के करीब टेम्परेचर, और लगातार शहादतें हो रही हैं, और उनका दुख नहीं देखा जा रहा है। अगर सरकार ये जो कल मीटिंग होने वाली, इसमें कोई फैसला नहीं लेती, तो मैं कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि मैं तारीख तय करूंगा, पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग ज्ञापन देंगे। और अगर तब भी बहरी सरकार नहीं जाएगी, ये पूंजीपतियों की, अमीरों की सरकार नहीं जाएगी, तो पहले की बात ही फिर भी हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग रोड पे आएंगे। लेकिन देश को बर्बाद करने की कसम खाई भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, और हमने इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। भारतीय संविधान की सुरक्षा करनी है, भाईचारा बनाना है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। और ये तो पहले ही हो जाता, लेकिन सरकार कोरोना का बहाना कर करके जो है तमाम तरह की रुकावटें पैदा करती है। लेकिन जब ये खुद रैलियां करते हैं तब कुछ नहीं होता है। जब ये हैदराबाद जाके रैली करते हैं, जब ये बिहार में इन्होंने चुनाव कराया, जब इन्होंने उपचुनाव कराया पूरे देश में, जब ये बंगाल में जाके बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं गृह मंत्री, तब कुछ नहीं होता है, कोई कोरोना नहीं आता। लेकिन जब हम न्याय के लिए सड़कों पे आते हैं तो कोरोना आ जाता है और मुकदमे कर दिए जाते हैं। कीजिए मुकदमे। मैं कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, और अब आजाद समाज पार्टी मैदान में, और किसानों के सम्मान में, देश के अन्नदाता के सम्मान में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मैदान में। और हम लोग जन्मे इसलिए हैं कि इस अन्याय जुल्म जाति को खत्म कर सकें। और मैं नौजवान कार्यकर्ताओं से, अपने जो सम्मानित कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि कमर कसिए, क्योंकि मुझे याद आ गया वो बाबा राम सिंह जी का वो खत, सुसाइड नोट, कि जुल्म करना और जुल्म सहना और जुल्म होते हुए देखना तीनों पाप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि अन्याय करना, अन्याय सहना और अन्याय को होते हुए देखना ये अपराध है। और हम लोग जो इनको होते हुए देख रहा है वो भी अपराधी, हम लोग अपराधी नहीं है। तो अब चाहे कुछ भी हो, चाहे सरकार जेल में डाले, मुकदमे करे, कत्ल कर दे, गोलियां चलाए, लाठियां चलाए, अब हम संवैधानिक रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस बहरी सरकार को जगाएंगे किसी बहन मां के साथ ऐसा ना हो। और किसानों की जो लड़ाई है वो भी मजबूती से लड़ जाए, किसान भी अपने घर जाएं, उनकी जो मांग है वो तीनों बिल वो वापिस हों, एमएसपी की गारंटी मिले, और सरकार ये भी वादा करे कि फिर दोबारा कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा कि अन्नदाता को परेशान होना पड़े। हम सब अन्नदाता के साथ। तो पहली लड़ाई जो मैंने आपको बताई कि महिला सम्मान सुरक्षा यात्रा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता तैयारी कर लें, और उसके बाद अगर कल की मीटिंग में कोई निर्णय नहीं निकलता तो किसानों के सम्मान में, अन्नदाता के सम्मान में, देश की रीढ़ के सम्मान में, देश की खुशहाली का जो सबसे बड़ा सूत्र है
देश का किसान, उसके सम्मान में फिर हम लोग जो है मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस जालिम सरकार को तानाशाही नहीं करने देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूं, हमारे पदाधिकारियों से, कि जहां भी जुल्म जाती हो, कहीं भी किसी बहन के साथ जुल्म जाती खबर आपको मिले, वो किसी जाति धर्म की हो, सारे बंधन तोड़ के आप जाइए उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि हम लोग सैद्धांतिक लोग हैं। हमें सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो बहन किसी जाति धर्म की अगर उसके साथ अन्याय हो, और उसे करने वाला कोई भी हो, हमें न्याय की तरफ खड़े रहना है हमेशा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। जल्द इसकी डेट वाइज जो है घोषणा मैं करूंगा। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, हमारे जो रीढ़ है हमारे कार्यकर्ता, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो कमर कसें। अब ये संघर्ष होगा,